पॉलिट लाइव में आपका स्वागत है। धनबाद प्रेस क्लब में एक दिवसीय धरना पत्रकारों ने किया। संपादक के खिलाफ झूठे एफआईआर और पत्रकारों पर मुकदमे के खिलाफ धरना। धनबाद के सभी पत्रकार और संपादकों ने मिलकर क्या कहा। संपादक के खिलाफ जो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है उसके विरोध में धरना दिया गया है। जिस तरीके से सरकार ये आमतौर पर हम जो प्रैक्टिस देखते हैं, अगर कोई छोटा अगर लड़की भी अगर छेड़खानी का केस करती है तो उस मामले की पहले जांच की जाती है, तब एफआईआर दर्ज होता है। और एक आम आदमी को एक एफआईआर दर्ज कराने में नाको चने चबाना पड़ता है, पुलिस दौड़ा देती है। लेकिन इस मामले में प्रधान संपादक के खिलाफ मामला है, शिकायत है, और उसको 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज कर लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रभात खबर ने प्रमुखता के साथ एक शराब माफिया के खिलाफ खबर अभियान चलाया। उसको लेकर के इन लोग जिस तरीके से एक शराब अधिकारियों ने जिस तरीके से शराब माफिया के इन्फ्लुएंस में आकर के मुकदमा दर्ज कराया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। धनबाद प्रेस क्लब इसकी घोर निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि आप जल्द से जल्द ये मुकदमा वापस लें और जो मुकदमा दर्ज करने वाले जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहता है। ये सरकार के नाम पे जो अधिकारी बैठे हैं, जो असली सरकार वही अधिकारी चलाते हैं, ये अधिकारी भ्रष्ट कार्य में और अनैतिक कार्यों में लिप्त है। ये सरकार पे अपने आंख मूंद कर कमाने के लिए, अनैतिक तरीके से पैसे कमाने के लिए सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और ये सारा कुछ उनका है। इस मामले में सरकार पे जो बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं या फिर कोई विधायक है या सांसद है, ये ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि उनकी छवि खराब हो। और ये अधिकारी होते हैं जो गलत प्रशासनिक निर्णय और गलत कमाई के लिए सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री को सचेत होना चाहिए ऐसे अधिकारियों से जो उनकी छवि खराब करने पे लगे हुए हैं, उनके सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। आगे क्या रणनीति होगा? आगे आज हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर जल्द मुकदमा वापस नहीं लिया जा रहा है तो धनबाद प्रेस क्लब ने इस आंदोलन की शुरुआत की है। आगे पूरे राज्य में ये आंदोलन जाएगा और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा आंदोलन होगा अगर ये मुकदमा वापस नहीं हुआ। इस तरह के कई मामले इससे पूर्व भी हुए हैं, लेकिन इससे पूर्व जितने भी मामले हुए हैं, अमूमन जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि पत्रकारों पे हुआ है। लेकिन ये तो सीधे सीधे मतलब संपादक पे हमला कर दिया है। मतलब जब संपादक ही महफूज नहीं होगा तो पत्रकार कहाँ से महफूज होगा? और सरकार जिस तरह से यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार इस मामले में सरकार अछूता नहीं रह सकता है। जिस तरह से वहाँ का पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार, ये तीनों की मिली भगत कहूँगा मैं, तीनों ने मिल करके इस तरह का षड्यंत्र रचा और पत्रकार को, वहाँ के संपादक, प्रभात खबर के संपादक को, प्रधान संपादक और स्थानीय संपादक विजय जी पर जो है झूठा मुकदमा दायर कर जिस तरह से पत्रकारों को डराने का कोशिश किया गया है, ये सरासर अन्याय है। और पत्रकार समझ लीजिए कि देश का चौथा स्तंभ है। अगर कोई भी चीज़ 4 स्तंभों पर ही टिका होता है, कोई घर भी होता है तो 4 स्तंभ पर टिका होता है। और ये देश एक घर है, भारत देश हमारा घर है और इस घर का एक स्तंभ, चौथा स्तंभ पत्रकार है। अगर एक भी स्तंभ अगर बिगड़ गया किसी भी घर का, किसी भी कुर्सी का, तो समझ लिए वो गिर जाएगा। इसलिए तो एक सवाल है कि लगातार पत्रकारों पे शोषण होता रहा है, लेकिन पत्रकार देर से जागा है लेकिन दुरुस्त जागा है। नहीं, पत्रकार हमेशा अपने समय पे जगा है और इस साथ एकजुटता से खड़ा रहा है और मुंहतोड़ जवाब दिया है उन लोगों को जिन लोगों ने पत्रकार पर हमला करने का, पत्रकार के साथ अन्याय करने का प्रयास किया है। चाहे वो झूठा मुकदमा हो, चाहे वो पत्रकार को धमकाने की बात हो, चाहे किसी भी तरह का मामला हो, पत्रकार हमेशा एकजुटता के साथ। हाँ, इस बार जिस तरह धनबाद से इसकी शुरुआत हुई है, इसका शुरुआत हुई आज धनबाद में है, कल झारखंड के किसी और राज्य में होगा। अगर नहीं सुधरा सरकार और जो पत्रकार पर इसने कार्रवाई करवाया उन पर अगर कार्रवाई नहीं किया गया तो आज धनबाद है, कल दूसरा जिला होगा, परसों दूसरा जिला होगा, इसी तरह पूरे झारखंड में होगा। झारखंड से दूसरे राज्य तक जाएगा, दूसरे राज्य से फिर पूरे देश में जो है आंदोलन खड़ा होगा और इसके लिए इसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी और भ्रष्ट हुए पदाधिकारी होंगे। धारणा, पत्रकार जल्दी धारणा नहीं देता, आंदोलन नहीं करता है। जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तब जो है आंदोलन होता है या धारणा होता है। अभी झारखंड का वर्तमान स्थिति ये हो गया है कि शराब माफिया हो, कोयला माफिया हो या पत्थर माफिया हो, बालू माफिया हो, ये लोग देश के राष्ट्रीय संपत्ति को लूटने में लगे हुए हैं, घपला करने में लगे हुए हैं। उसमें कई भ्रष्ट अफसर भी हैं। अब वो खबर छपता है सरकार हित में, देश हित में,
तो ये लोग को मिर्ची लगता है। और मिर्ची लगने से ये लोग क्या कर रहा है कि पत्रकार को धमकी देता है। अब आजकल तो एक नया नियम हो गया है कि सीधे झूठा केस कर देगा, नोटिस कर देगा, अथी करेगा, वो नहीं। तो यहाँ पर नया ट्रेड पैदा कर दिया, कुछ अफसरों ने पैदा करा दिया है चोरी और सीना चोरी का। ये गलत भी करेंगे, माफिया भी, गुंडागर्दी भी करेंगे। तो सत्य को दबाने का प्रयास हो रहा है। अब उस सत्य को हम दबने नहीं देंगे। पत्रकार सारे सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, सब एक है। ये भ्रम में नहीं रहे प्रशासन और लड़ाने का प्रयास नहीं करे कि ये मीडिया और सोशल मीडिया है। तो आज ये पूछ के नहीं मारता माफिया कि सोशल मीडिया के मीडिया का, उसको नुकसान। हम लोग का ध्येय एक है, काम एक है, और पत्रकारों और सोच एक है। और पत्रकारों का न कोई जात होता न धर्म होता। हम लोग का एक ही धर्म है कि साहब देश हित, राज्य हित, राष्ट्र हित। और देश की संपत्ति लूटने वाले हों, गलत करने वाले हों, उन पर कार्रवाई। आज जेल से लोग धमका रहा है, जेल से झूठा केस हो रहा है। तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस मामले को हम लोग बात कर रहे हैं, मांग करेंगे इस धारणा के माध्यम से। अभी लोग डीसी को ज्ञापन भी देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम से। राज्यपाल को भी हम लोग मांग कर रहे हैं राज्यपाल महोदय से कि इस मामले को राज्यपाल झारखंड जो है सीबीआई से जांच कराएं। स्टेट गवर्नमेंट ने सीआईडी को दे दिया है, लेकिन सीआईडी सरकार के अधीन है और सरकार के कई भ्रष्टाचार। आज धनबाद प्रेस क्लब की तरफ से एक धरना रखा गया था। पत्रकारों को खिलाफ, जो संपादकों के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज हुई है, जो धमकियाँ मिल रही हैं रांची में, उसको लेकर के यह एक आंदोलन का पहला चरण था कि आखिर जेल के अंदर अपराधी को कैसे फ़ोन उपलब्ध कराया जाता है, उस फ़ोन नंबर उपलब्ध कराया जाता है, उसके द्वारा धमकी दी जाती है। उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसी अपराधी के आवेदन पर संपादकों पर रंगदारी का मुकदमा हो जा रहा है। यह कहीं न कहीं बताता है कि झारखंड में जंगल राज की ओर बढ़ चला है। स्थिति बहुत ही बदतर हो चुकी है, पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। लेकिन जब जब पत्रकारों पर चुनौती आई, पत्रकारों ने हर समय हर स्थान पर इसका माकूल जवाब दिया है और झारखंड में भी हम लोग दे रहे हैं। संजीव झा। रांची के संपादक आशुतोष चतुर्वेदी जी को जेल के अंदर से फ़ोन के माध्यम से धमकी दिया गया। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या है। और तो और जेल से ही एफआईआर भी हो गया थाना में। सोचिए आप, एक आम व्यक्ति जो है सड़क पर, उसके साथ कोई घटना घटती है, वो आवेदन लेकर थाना में जाता है तो उसका आवेदन नहीं लिया जाता है। लेकिन एक अपराधी के कहने पर संपादक के विरुद्ध में एफआईआर हो जाता है, बिना जांच के, बिना पड़ताल के। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो। हम लोग पत्रकारों ने आज एक दिवसीय यहाँ धरना देकर सरकार को चेतावनी दिए हैं कि अविलंब इस पर कार्रवाई करे। जो भी दोषी है उसे पहले सामने लाए, लोगों को समझ लाए कि इसमें धमकी में किसका हाथ था, और उन पर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक के माध्यम से उसकी सुनवाई हो और अविलंब उसे सजा दिलाई। अपना परिचय देते हैं। इंद्रजीत पासवान, प्रेस क्लब कतरास के अध्यक्ष।